ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। ज्यादा क्षमता में लोग आ जाने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। काफी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई थी। कई बार वहां से यह भी अनाउंस किया गया कि भीड़ ज्यादा हो गई है, इसलिए दूसरी मस्जिदों में जाकर लोग नमाज पढ़ें। आज ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ उसको बताती हुई अगली रिपोर्ट। मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद पहले शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ी तो स्थिति अफरा तफरी जैसी हो गई। तमाम अपील के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए। संख्या इतनी बढ़ गई कि कई लोगों को वापस तक लौटना पड़ा। इंतजामिया कमेटी में पहले ही जुमे की नमाज को देखते हुए कम लोगों के ज्ञानवापी मस्जिद आने की बात कही थी, लेकिन नमाज के वक्त से पहले काफी संख्या में नमाजी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। और हम आपको उस तरफ ले चल रहे हैं, कैमरामैन संदीप उस तरफ ले चल रहे हैं जहां से पूरा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ फोर्सेस पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। आप लगातार देखिए पेट्रोलिंग भी यहाँ पर चल रही है। और ये वो पीछे का बैरिकेड है, पीछे के जो बैरिकेड्स हैं, और ये वो गली है जहां से देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, वो सभी नमाज अदा करने ज्ञानवापी मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो मस्जिद परिसर में एंट्री मिली और जिन्हें नहीं मिली उनके चलते ज्ञानवापी मस्जिद के गेट पर ही भारी भीड़ जमा हो गई। मस्जिद जो है फुल हो गई है। नतीजतन खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी को मोर्चा संभालना पड़ा। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। माइक लगाकर लोगों से वापस लौटने की अपील करनी पड़ी, लेकिन मस्जिद कमेटी की इस अपील का भी फौरन असर होता नहीं दिखा। काफी देर तक ज्ञानवापी मस्जिद में जाने को लेकर नमाजी गेट पर ही खड़े रहे। मस्जिद कमेटी की ओर से 300 नमाजियों को इजाजत देने की बात कही गई थी। ये तय हुआ था कि जितनी क्षमता है उतने लोग अंदर जाएंगे, एक भी व्यक्ति ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। वॉलंटियर सुनिश्चित करेंगे कि अंदर जगह भर गई है कि नहीं, और जैसे ही वो इशारा करेंगे लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन 2000 के करीब नमाजी मस्जिद तक पहुंच गए तो यूपी पुलिस को भी कमान संभालनी पड़ी। ये गेट नंबर 4 है। मस्जिद के भीतर भी अगर कोई भी जाएगा गेट नंबर 4 से ही उसको एंट्री करनी होगी। ये गेट नंबर 4 है जहां से होते हुए आपको बता दें तमाम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। तो यहाँ से होते हुए लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और यहीं से आज नमाजी नमाज अदा करने के लिए भी गए। दूसरी तरफ आइए संजय जल्दी से पीछे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। आपको बता दें कि यहाँ से ज्यादातर वीवीआईपीज एंट्री होती है, जिन लोगों को स्पेशल इजाजत होती है गेट नंबर 4 से। मस्जिद कमेटी की कोशिशों के बीच देखते ही देखते 600 से 700 लोग मस्जिद के भीतर दाखिल हो गए। आखिरकार नौबत मस्जिद का दरवाजा बंद करने तक आ पहुंची। शुरू में ये कहा गया कि 20 से 30 नमाजी आएंगे, फिर कहा 100 नमाजी आएंगे, फिर कहा 700 नमाजी आ चुके हैं और अब जगह नहीं है। मौलाना बाहर आए, उन्होंने लाउडस्पीकर पर, पुलिस के लाउडस्पीकर पर कहा कि अब और जो नमाजी यहाँ आ रहे हैं आप सब यहाँ से जाइए और किसी और मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में नमाजी अभी भी आ रहे हैं और यहाँ पर गेट बंद कर दिए गए हैं। आसपास की गलियों में नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। लगातार लोगों को समझाया जा रहा था कि वो दूसरी मस्जिदों में चले जाएं। यहाँ पर देखिए जो ये मौलाना और मुफ्ती हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भारी तनाव, यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है आपको तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखा दे। यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, लोगों को अब रोका जा रहा है। जो नमाजी हैं उनको यहाँ पर बैरिकेड करके देखिए तस्वीरें जो दिख रही हैं, यहाँ आपको भारी तादाद में यहाँ नमाजी देखिए दिख रहे हैं, यानी वो अभी भी अंदर जाना चाह रहे हैं। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वजू खाने का बंद होना, क्योंकि सर्वे में वजू खाने के पास शिवलिंग मिलने के दावे के बाद आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में संकट इस बात का था कि ज्यादा संख्या में नमाजी पहुँचे तो वजू कैसे होगी। हालांकि वहां पहुंचे तमाम लोगों ने बताया कि उन लोगों को अपने अपने घरों से ही वजू करके आने को कहा गया था। सील हो गया है और घर से लोग वजू करके आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग घर से वजू करके आ रहे हैं? जी। बस आप लोग को नमाज पढ़ना? जी जी। अच्छा भाई साहब, आपका भी यही है, मतलब वजू करके आप आ रहे हैं? जी यस। उधर एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या हर जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद में इतने ही नमाजी पहुंचते थे। मुस्लिम पक्ष ज्यादा लोगों के आने की बात गलत बता रहा है।
वहीं स्थानीय लोगों का दावा कुछ और है। मेरा तो बचपन से लेकर मैं आज 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। इसी मस्जिद के इर्द गिर्द कहीं कुछ नहीं था, सारी चीजें सन्नाटी रहती थी, कभी इतनी भीड़ नहीं आई। अच्छा, पिछली बार जब सर्वे की टीम आने वाली थी तब भी कहे बहुत संख्या में नमाजी जुटे, पिछली बार से अब की बार में कितना अंतर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 40% टू 30 to 40% का अंतर है और नमाजी लोग कम ज्यादा आ गए इस बार जो है। ज्ञानवापी पर दावे को लेकर कोर्ट में लड़ाई जारी है। इस बीच जुमे की नमाज के मौके पर यहां इंतजाम बनाए रखने में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के पसीने छूट गए। समर्थ श्रीवास्तव, अर्पिता आर्या, गौरव सावंत के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी, आज तक।